आप सभी का विकास डी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ टॉपिक नंबर 1 और रिलेशन फंक्शन को चुना है। आइए आज उसे हम देखते हैं और इसके ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट है उसे समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा संबंध और फलन है। अब आप इसे कर सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये क्लास 12 के लिए पहला टॉपिक है और ये अपने 100 में 10 नंबर का हिस्सा रखता है, 10 मार्क्स का। अब इसे हम लोग पहले समझेंगे और उसके बाद हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे और एक क्रमबद्ध रूप से चलते हुए सारे, है ना, ठीक है, टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और हम, ठीक है, आपके कहने के अनुसार ही फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट किए हैं। आप लोगों ने बिल्कुल जैसा कहा था वैसा ही हम कर रहे हैं। आप लोगों के, है ना, मैसेज पे और डिमांड पे आप लोगों ने कहा था कि सर पहले टॉपिक से शुरुआत कीजिए ताकि हम लोगों को पढ़ाई, है ना, अच्छा लग सके और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके, है ना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर पहले आप जो 44 नंबर का है कैलकुलस है उसे स्टार्ट कर दीजिए। तो, है ना, बहुत सारे बच्चे, मतलब 100 में 30% बच्चे बोल रहे थे, लेकिन 70% बच्चों का, 70 से 80% बच्चों का यही मांग था कि सर आप बिल्कुल निसंकोच बिना किए हुए आप स्टार्टिंग से ही पढ़ाएं, टॉपिक नंबर 1 से ही पढ़ाएं, चाहे वो जितना नंबर का क्यों ना हो। बिल्कुल बच्चे वो भी बहुत अच्छे, है ना, उन्होंने जवाब दिया और बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा कि सर चाहे जितना भी नंबर का क्यों ना हो, नंबर का कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। अगर हमें तो सारे टॉपिक्स को सीखने हैं तो हमारे लिए सारे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नंबर कोई भी कितना भी नंबर का उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छा बात है, आप लोगों ने हमें पहला टॉपिक पढ़ाने का, है ना, भार या जिम्मा दिया है। मैं उसे पूरा निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आइए स्टार्ट करते हैं, है ना, समझते हैं कि ये संबंध और फलन क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले संबंध और फलन को समझने के लिए हम दो बातें कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है कि डायरेक्ट आप एक्सरसाइज, बुक के एक्सरसाइज पर आए और दूसरा है कि आप कॉन्सेप्ट पर जाएं। ठीक है, बुक के एक्सरसाइज पे अगर हम आएंगे बाबू, है ना, तो होगा क्या कि बुक के एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व हो गया। ठीक है, सॉल्व तो हो जाएंगे लेकिन हमारे माइंड में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपकी कॉपी में वो छपा हुआ रह जाएगा लेकिन आपके दिमाग में वो छप नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम पहले कॉन्सेप्ट को चुनते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज के पढ़ने के पहले या एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो बिल्कुल आप समझ लीजिए आप सुपरस्टार हैं। बिल्कुल, जी हाँ, आप बिल्कुल सुपरस्टार हैं। तो बिल्कुल आप एक कॉन्सेप्ट पे आप, है ना, पहले आप फोकस करें, है ना। तो आपका क्या कहना है आप कमेंट कीजिएगा। पहले सबसे पहले तो मैं एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझूंगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम आराम से एक्सरसाइज कर लेंगे। और एक्सरसाइज जो है अगर हम नहीं भी करवाएंगे तो आप खुद करोगे तो आपसे वह सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल चुन लीजिए, है ना, पहले एक्सरसाइज कि पहले कॉन्सेप्ट। तो पहले कॉन्सेप्ट, है ना, बहुत अच्छा। चलिए कॉन्सेप्ट में हमारा सवाल है, या पहला कॉन्सेप्ट में लेते हैं, कार्तीय गुणन क्या है कि नहीं। सबसे पहले हम बता दें आपसे, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में जैसे ही एक सवाल आएगा, ठीक ना, कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच में संबंध ज्ञात करें, के बीच में संबंध ज्ञात करें, समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच में संबंध ज्ञात करें। और जैसे ही ये सवाल आएगा तब आपको ये मदद करेगा। तो आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं, कार्तीय गुणन क्या है ना। कार्तीय गुणन क्या है बाबू समझिए। ठीक है, कार्तीय गुणन क्या है इसे समझने के लिए या इसका महत्व जानने के लिए इस सवाल को, है ना, इस सवाल को बिल्कुल देखें।
आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाए, समुच्चय ए 1 2 3 4, ठीक है, और समुच्चय बी ए और बी, ठीक है, में संबंध ज्ञात करें, ठीक है। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कार्तीय गुणन हमें सीखना इम्पोर्टेंट है। यानी आज का है ना, इस क्लास में आपको ये सिखलाया जाएगा कि ये कार्तीय गुणन क्या है और इसकी है ना क्या महत्व है। महत्व तो समझ में आ ही रहा होगा कि सवाल को बनाने के लिए इसे सीखना जरूरी है। और आज हम कार्तीय गुणन को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे, ताकि इससे संबंधित आया हुआ प्रश्न हमसे न छूट पाना चाहिए। क्यों? सही है ना? तो बिल्कुल आप है ना दम एक नज़र से कॉपी कलम निकाल लीजिए और आप हमारे साथ बन जाइए, ठीक है। चलिए अब सवाल को हटाते हैं। अभी आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि संबंध है ना ज्ञात करने के लिए हमें कार्तीय गुणन सीखना होगा, या यूं डायरेक्ट आपको ये सवाल कह सकता था कि संबंध ए और बी के बीच में कार्तीय गुणन निकालें, ठीक है। चलिए आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम बात करेंगे, सबसे पहले समुच्चय की बात करेंगे, क्योंकि सवाल में समुच्चय आया था, है ना। चलिए समुच्चय क्या है, ये समुच्चय क्या होता है, इसको हम सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट। जैसे ही हम सेट करते हैं तो सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है बाबू है ना, किसी भी वस्तु का एक ग्रुप होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि आपने अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाया, ठीक है, ओके। चलिए मान लीजिए कि उस ग्रुप का नाम है ए ग्रुप, ठीक है, और उस ग्रुप में है ना राम है, मोहन है, सोहन है, और आपका नाम क्या है? चलिए आपका नाम आप ही है। चलिए आपका नाम आपका ही दे दिए, ठीक है, राम, मोहन, सोहन और आप, ठीक है। तो आप बताइए इस ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, है कि नहीं? 1 2 3 4। तो इस ग्रुप में कुल मिलाकर के 4 लोग हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो अब मैं पूछूं कि इस ग्रुप का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे सर ये ग्रुप है। हम पूछें कि इस ग्रुप में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। बिल्कुल सही, ओके। 4 लोग हैं, कितने हैं? 4 लोग हैं। ग्रुप का नाम क्या है? ए ग्रुप, ओके। अच्छा ये जो लोग जो हैं उपस्थित आपके ग्रुप में, इस ग्रुप का नाम ए है। तो उसी प्रकार से हम पूछें कि ए ग्रुप में कुल कितने सदस्य हैं? सदस्य का मतलब कुल कितने लोग हैं, है ना। ए में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या जो है 1 2 3 4 है, राइट, है ना। तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं, है ना। हमारे ग्रुप में यानी आपके ग्रुप में, एक ग्रुप में 4 लोग हैं और उस ग्रुप का नाम ए है। तो ये बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि सेट क्या होता है। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें आपको भी मैंने जोड़ा, मैं भी खुद हूँ, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। तो बिल्कुल हमारे है ना उस ग्रुप में हमारे है ना जान पहचान के ही बच्चे और आप होंगे, आपके दोस्त होंगे और हम होंगे, है ना। लेकिन अगर बात कहूँ कि आपकी है ना आपकी माँ जी ने है ना मार्केट जाकर के एक बर्तन सेट लाई है, ठीक है, उस बर्तन सेट में, ठीक है, एक साइकिल भी दे दे, तो आप क्या बोलोगे कि सेट सही है? क्या सेट सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर बर्तन सेट है तो बर्तन का ही समुच्चय होना चाहिए, बर्तन का ही एक समूह होना चाहिए, है ना। उस बर्तन में चाहे 3 बर्तनों का सेट हो, चाहे वो 6 बर्तनों का सेट हो, चाहे वो 12 बर्तनों का सेट हो, है कि नहीं। तो कितना भी बर्तनों का सेट हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेट बर्तन का ही होना चाहिए, है ना। अब रही बात, ठीक है, आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि सर सेट क्या है? समुच्चय यानी सेट, सेट मतलब समुच्चय, समुच्चय मतलब एक ग्रुप। अब ग्रुप का मतलब है ना एक, है ना, जिस तरह से हम अपने दोस्तों को ग्रुप बनाया, अपने अपने माइंड के संदर्भ में, बर्तनों का ग्रुप, बर्तन के ग्रुप में घोड़ा गाड़ी नहीं आएगा। अब घोड़ों का ग्रुप तो घोड़ा में बर्तन नहीं जाएगा, है ना। सेनाओं का ग्रुप, सेना में अपराध कोई नहीं जाएगा, अपराधी, है ना। तो ये आप बिल्कुल समझ रहे हैं, है ना। क्या समझ रहे हैं कि एक ग्रुप जो होता है एक अपना एक सिस्टमेटिक
ग्रुप रखता है और उसके है ना उस ग्रुप में और कोई भी है ना लोग अदरवाइज नहीं आते हैं, है ना, उसी के लोग उसी के कैटेगरी के लोग होते हैं। तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि ये समुच्चय क्या है ना, ग्रुप क्या होता है। आप बिल्कुल वैसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए कि आपने जो ग्रुप बनाया है वो आपके दोस्तों का ग्रुप है, राम है, मोहन है, सोहन है और आप भी हो। तो बताइए आपने इस ग्रुप में किसी लेडी को रखा नहीं रखा, है ना, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल बॉयज ग्रुप है ना करना चाहते हो, बॉयज लड़कों का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो लड़कों का एक ग्रुप बना लिया, अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाया, या क्रिकेट टीम का एक ग्रुप बना लिया आपने, है ना, उस क्रिकेट टीम में 11 लोग होंगे। 11 लोग कौन है भाई, तो आपके गांव के ही या आपके शहर के ही आपके मोहल्ले के ही कुछ लोग वहां हैं, है कि नहीं। तो ग्रुप होता है, ग्रुप का मतलब सेट और सेट का मतलब समुच्चय। ठीक है, चलिए मान लेते हैं बाबू, ठीक है, चलिए अब बिल्कुल समझ रहे हैं, है ना। मान लेते हैं कि हमने 2 सेट लिया, ठीक है, मान लीजिए एक कोई सेट लिया जिसमें 1 2 3 4 अंक हैं, ठीक है, जैसे जिस प्रकार आपके ग्रुप है उस पर मैंने अपना एक ग्रुप माना कि एक ग्रुप है 1 2 3 4, ठीक है। एक ग्रुप मैंने बी लिया जिसमें ए और बी को रखा। ग्रुप किसी का भी बना सकता हूँ, आप भी किसी का भी ग्रुप बना सकते हैं, दोस्तों का ग्रुप बना सकते हैं, क्रिकेट टीम का ग्रुप बना सकते हैं, बर्तन का ग्रुप बना सकते हैं, घोड़ों का ग्रुप बना सकते हैं, है ना, जानवरों का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी है ना आप कैटेगरी में चले जाइए, आप उसका ग्रुप बना लीजिए, उससे क्या प्रॉब्लम है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने भी एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम मैंने रखा ए ग्रुप बी ग्रुप, और एक ग्रुप में है ना 1 2 3 4 अंक हैं, ठीक है, और बी में 2 लेटर हैं ए और बी। चलिए यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब हम कहेंगे कि ए और बी का कार्तीय गुणन ज्ञात करें, है ना। अब हम पूछेंगे आपसे कि ए और बी का कार्तीय गुणन ज्ञात करें। चलिए मैं सवाल लिखूं कि ए और बी का कार्तीय गुणन ज्ञात करें, ठीक है। चलिए हमने पूछा सवाल कि ए और बी का कार्तीय गुणन ज्ञात करें, तो चलिए आपके मन में क्या आया कि सर कार्तीय गुणन तो अभी आपने समझाया नहीं है, कार्तीय गुणन के पहले बेसिक है ना कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर मुख्य बात है तो वो है समुच्चय, आपने यही समझाया अभी। चलिए अब आप बिल्कुल अब नजर नहीं हटाएंगे, आप मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है। देखिए ए और बी का कार्तीय गुणन ज्ञात करना है तो एक बात रखिए याद, जैसे ही कार्तीय गुणन कहेगा ना बाबू, तो कार्तीय गुणन का मतलब होता है ना क्रॉस, ठीक है। इस क्रॉस को हम कहते हैं गुना, लेकिन आप गुना नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ेंगे, क्रॉस। क्रॉस जैसे हम बोले कि ए और बी का कार्तीय गुणन कहेगा तो ए गुना बी, बिल्कुल गलत बात। आप क्या पढ़ोगे, ए क्रॉस बी। जैसे ही कहेगा कि ए और बी का कार्तीय गुणन तो आपको पहले ऐसे लिखना है, और ऐसे को कैसे पढ़ना है ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। ए क्रॉस बी, ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे ए गुना बी। आप क्लास 12th में हो और 12th की है ना भाषा सीखनी होगी, जो मैथ में हमें आते हैं उसकी भाषा को अपनाना पड़ेगा, हमें उसके अनुकूल ढलना होगा, और तभी जाकर के हम बिल्कुल एक अच्छे है ना गणित में मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप समझदार हैं, हम समझ रहे होंगे कि ए क्रॉस बी पढ़ना है सर, बिल्कुल याद हो गया, याद हो गया, ए क्रॉस बी ही पढ़ना है, ए गुना बी नहीं पढ़ना है। ओके चलिए सर याद हो गया, बहुत अच्छा, ए क्रॉस बी पढ़ना है। अब आपको कार्तीय गुणन निकालना है ए और बी का, है ना, इसी का क्या करना है, ए क्रॉस बी यानी ए और बी का कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। बिल्कुल हम सवाल समझ रहे हैं, चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं। ए में कितने मेंबर थे, 4 मेंबर थे, बी में कितने मेंबर हैं, 2 मेंबर है। ओके चलिए देखिए फटाफट जल्दी से, आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि
ए क्रॉस बी निकाले, यानी ए और बी का कार्तीय गुणन निकाले। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ए और बी का कार्तीय गुणन निकालना है। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे आप बिल्कुल यहाँ ध्यान दीजिए, है ना। जैसे ही ए क्रॉस बी निकालने के लिए कहा तो आपको क्या करना है, देखिए पहले ए, तो ए के, है ना, मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4, और बी के मेंबर कितने हैं, ए और बी। चलिए ए क्रॉस बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 जाएगा ए के पास, फिर यही 1 जाएगा बी के पास। ठीक है, तो भेजते हैं 1 ए, समझ रहे हैं, फिर 1 बी। ओके ठीक है बाबू, चलिए ए चल गया, ए चला गया, ठीक है ना। अब बी जाएगा, बी सॉरी 2 जाएगा, है ना, क्योंकि 2 है, एक के बाद 2 है ना, तो 2 एंड 2 ए, 2 बी, देखिए चला गया। अब 3 जाएगा, कौन जाएगा, 3 जाएगा, है ना, तो क्या होगा, 3 ए 3 बी, है ना। अब आप किसको भेजोगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अब 4 जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 बाकी रह गए, ये चला ही गया, ये चला ही गया, 4 बच रहा है, तो 4 जाएगा, तो 4 ए, है ना, 4 बी। ये जो आप फाइनली जो निकला, ये ए और बी का कार्तीय गुणन निकला, मतलब ए क्रॉस बी ज्ञात हुआ। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर क्या मैं बी क्रॉस ए निकाल सकता हूं। बहुत अच्छा सवाल, आपने हिम्मत तो किया, आप बिल्कुल सही सवाल पूछे हैं, आप बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। चलिए, आपसे कोई पूछे कि बी क्रॉस ए निकालिए सर, तो कुछ नहीं करना है ना। चलिए पहले बी लिखना है, और बी में कितने सदस्य थे, बोली ए और बी 2 ही सदस्य थे ना। अच्छा, ए में कितने सदस्य थे, 1 2 3 4, तो अब क्या करना है, बी से ए में क्रॉस निकालना है, तो ए 1 के पास जाएगा, फिर ए 2 के पास जाएगा, फिर ये 3 के पास जाएगा, फिर ये 4 के पास जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए भेजते हैं, इसको हटाइए, है ना, 1 सॉरी A1, फिर A2 A3 A4 चला गया, चलिए ये चला गया। अब जाएगा B, B1 B2 B3, जाएगा ना, जा रहा है, B3 और B4। तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो, या आप ए क्रॉस बी निकाल सकते हो, या बी क्रॉस ए निकाल सकते हो। और क्रॉस का मतलब तो समझ ही रहे हैं आप, कि क्रॉस का मतलब कार्तीय गुणन हो रहा है ना। तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि हम कार्तीय गुणन कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। आपको कार्तीय गुणन बिल्कुल आसान लगा या नहीं लगा, है ना, हमें आप जरूर कमेंट कीजिए। और बिल्कुल आप एक बात और बताइए हमें कि आपने कार्तीय गुणन को इससे पहले कभी सीखा था, तो इतना आसान, है ना, आपको लगा या नहीं लगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप हमें जरूर बताएं कि आप इस क्लास में कार्तीय गुणन कितना सीखे। ठीक है, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट से ही हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपके कमेंट से ही हमारे अंदर एक जुनून पैदा होता है, जिससे हम बिल्कुल आपके लिए हमेशा पढ़ाने को तत्पर रहते हैं और हमेशा मेहनत करते रहते हैं। तो आप इस कुछ नहीं, एक कमेंट जरूर कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आप बिल्कुल, आज का टॉपिक हम क्लास 12th में कार्तीय गुणन के ऊपर कॉन्सेप्ट मैंने रखा था। अगले वीडियो में और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।